हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई और एसबीआई की तरफ से नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये है सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है नई वैकेंसीज के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस एक जारी किया है और डिटेल में इसमें हम सारी चीज़ चेक करते हैं। यहाँ मेंशन है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। एसबीआई के अंदर एसओ की वैकेंसीज दी गई है। ये एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की वैकेंसीज दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं और फीस पेमेंट के लिए तो 1 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट 1 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है बैंक की वो है बैंक.sbi ये ऑफिशियल साइट है। स्लैश कैरियर्स में जाकर आपको अप्लाई करना है। ये बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट डिटेल्स दी गई है, यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सारे क्वालिफिकेशन डिटेल्स चेक करके। ये ऑफिशियल डिटेल्ड लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वेबसाइट है ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी लिंक, यहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट हैं और इसके अंदर जो पोस्ट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो नेम ऑफ पोस्ट, ग्रेड एंड स्केल, वैकेंसीज, और ये वैकेंसीज जो दी गई है कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं। उसके बाद ये एज डिटेल्स दी गई है और सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, ये कुछ बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 2024 के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, ये चेक कर लेना इसमें। अब बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है मैनेजर डाटा साइंटिस्ट। मैनेजर डाटा साइंटिस्ट और ये है मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3, मैनेजमेंट ग्रेड के स्केल 3 के अंदर। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले है रेगुलर वैकेंसीज। रेगुलर टोटल 12 वैकेंसीज हैं एंड बैकलॉग कैटेगरी में एक ही वैकेंसीज दी गई है, ओनली 1 वैकेंसी फॉर बैकलॉग कैटेगरी। टोटल 12 वैकेंसीज इन रेगुलर कैडर एंड 1 वैकेंसी फॉर बैकलॉग। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के टोटल 13 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जनरल के लिए जैसे 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है एंड 1 वैकेंसीज फॉर एससी कैटेगरी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज इज 26 ईयर एंड मैक्सिमम इज 36 ईयर। ये एज लिमिट है मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन पोस्ट में रहेगा मुंबई रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टिंग प्लस इंटरव्यू। ये डिटेल्स है मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है इसमें दी गई है और वो है डिप्टी मैनेजर डाटा साइंटिस्ट। फर्स्ट वन इज फॉर मैनेजर एंड सेकंड वन इज डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर पे स्केल इज फॉर 2, स्केल 2 में है। वैकेंसीज डिटेल्स की बात करते हैं, रेगुलर कैडर के अंदर टोटल वैकेंसीज है 28 वैकेंसीज इन रेगुलर एंड बैकलॉग कैटेगरी में 1 वैकेंसी। टोटल वैकेंसीज की बात करें डिप्टी मैनेजर को टोटल 29 वैकेंसीज हैं, आउट ऑफ विच 13 आर फॉर यूआर कैटेगरी, 2 वैकेंसीज आर फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी,
7 for OBC category, 3 for ST category, and 4 vacancies for SC category. Age limit is minimum age is 24 year and maximum is 32 years. Age limit criteria. Same selection process, shortlisting and interview. There are these two categories of vacancies, manager and deputy manager under SO category, specialist cadre officer category, State Bank of India. Next one is basic details. Details of basic qualifications, preference, qualification, experience and specific skill requires. For the post of manager और कट ऑफ डिटेल्स जो है वो 31 अगस्त 2024 के बेसिस पर. For the post of manager data scientist, basic qualifications are BE, BTech, MTech in computer science और IT और electronics, electrical and electronics. ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई. मिनिमम क्वालिफिकेशंस, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं. फर्दर मिनिमम 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. मिनिमम 60% मार्क्स मैंडेटरी इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं MBA, PG, DMA. नेक्स्ट वन इज फॉर एक्सपीरियंस. एसेंशियल एक्सपीरियंस इज मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस. मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस out of which minimum 2+ years full time experience in the area of analytics, AI, machine learning, Gen AI, and 2+ year full time experience in work and research in developing AI machine learning. फर्दर ये है स्पेसिफिक स्किल्स डिजायर्ड. स्पेसिफिक स्किल डिजायर्स और ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फॉर डिप्टी मैनेजर. डिप्टी मैनेजर बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स आर सिमिलर फॉर बोथ मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर. बेसिक क्वालिफिकेशंस आर सेम फॉर मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर. बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री with minimum 60% marks. Further preferred qualifications are also same, MBA, PG, DM. Experience is minimum 3 years experience. मैनेजर की पोस्ट में मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस इसमें दिए गए हैं. एंड नेक्स्ट इज स्पेसिफिक स्किल डिजायर्ड. ये डिटेल्स है स्पेसिफिक स्किल डिजायर्ड में. ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है बहुत पोस्ट के लिए. एंड नाउ दिस इज अबाउट जॉब प्रोफाइल. जॉब प्रोफाइल और जॉब प्रोफाइल है ये दिए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर. जॉब प्रोफाइल. एंड नेक्स्ट इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज. की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज डिटेल्स यहाँ पर दी गई है. ठीक है, सेकंड वन इज अबाउट द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर और जॉब प्रोफाइल है और एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया डिटेल्स दी गई है डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए. पे स्केल की बात करते हैं हम, तो पे स्केल है जो ग्रेड स्केल 3 के लिए, यानी कि जो डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए है पे बेसिक सैलरी है 85,920. एंड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इट इज फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर 85,920 बेसिक सैलरी. फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर बेसिक सैलरी इज 64,820. ये बेसिक सैलरी इसमें दी गई. इसके अलावा आपको बेसिक अलाउंसेस दिए जाएंगे, DA, HRA, CCA, NPS, LTC, सारा ये बेनिफिट्स जो वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा. और उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है. जैसे आपको अप्लाई करना जो डिटेल्स इसमें है वो सारी कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है. हैंडीकैप कोटा कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं. नेक्स्ट वन इज फॉर सिलेक्शन प्रोसेस. शॉर्ट लिस्टिंग. द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू. मेयर फुलफिलिंग द मिनिमम qualification and experience will not waste any right of the candidate to be called for the interview. The shortlisted committee constituted by the bank will decide the shortlisting parameters and thereafter adequate number of candidates as decided by the bank will be shortlisted for interview. The decision of the bank to call the candidate for the interview shall be final. No correspondence will be entertained in this regard. डायरेक्ट इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स और उसके बाद ही डायरेक्ट इंटरव्यू होगा. शॉर्टलिस्ट जो सिलेक्शन होगा इसमें ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू. कैंडिडेट्स उसके शॉर्टलिस्टिंग के कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए जाएंगे, उसके बाद कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा. फर्दर जनरल गाइडलाइंस दी है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में. ये ऑफिशियल लिंक दिया गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जहाँ से आपको अप्लाई करना है. गाइडलाइंस फॉर पेइंग फीस, ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है फीस पे वगैरह के लिए.
डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। रिसेंट फोटो, सिग्नेचर, रिज्यूम, आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्मेट है उसके फॉर्मेट वगैरह और साइज़ वगैरह की सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। फ़ोटो, सिग्नेचर किस फॉर्मेट में होने चाहिए, किस साइज से होने चाहिए, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। और ये बैंक का प्रोसीजर बता रखा है हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले लॉगिन करना है स्टेट बैंक ऑफिशियल की इस वेबसाइट से, डाउनलोड और नोटिफिकेशन करके अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए। मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर कैडर की वैकेंसीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दी गई हैं। एसबीआई में ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करते हैं, 1 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है वो है 24 फरवरी। 1 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आपको अप्लाई करना है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।